लाइव है। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार रतंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यारे साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय मां सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी प्यारे साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी दोस्त सभी प्यारे साथी कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास को मेरे भाई, जो कि रहने वाला है आपका यहाँ पर कंप्यूटर में एमएस वर्ड का पार्ट 17। आप इस चैप्टर को पढ़ते पढ़ते बोर तो जरूर हो गए होंगे, लेकिन मेरे भाई अगर ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है तो इसे इतना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तब जाकर के आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा। इस चैप्टर को मैंने अदर बैचेस में 5 क्लास में भी कराया है, 6 में भी कराया है, 4 में भी कराया है, कहीं कहीं 1 में भी कराया है। तो डिपेंड करता है कि किस एग्जाम के लिए कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, उसे फिर उतना ही समय आपका दिया जाना चाहिए। बिल्कुल उसी तरह से हम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल एक बार सभी दोस्त जुड़ जाएंगे, फिर शुरू करते हैं। क्लास थोड़ी सी लेट शुरू हुई है मेरे भाई, कोई बात नहीं है। क्या 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 एक कमेंट आया मेरे पास, क्या आया है देखते हैं। सर बच्चे आज आपकी शादी करवा रहे थे राहुल सर को बोलकर। नहीं सर, वो नहीं हो रहे। सर आपकी सब आज शिकायत कर रहे थे राहुल सर से। भैया मैंने क्या कर दिया, मेरी क्या बात की शिकायत कर रहे हो आप लोग हैं। मैं भोला भाला सा तो बच्चा हूँ, ठीक है। चलो तो हम शुरू करते हैं मेरे भाई। रेफरेंसेस टैब को यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। आप मुझे ये बताओ कि रेफरेंसेस टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है ना। आप मुझे ये बताएंगे कि जो हमारा रेफरेंसेस टैब होता है, इसे ओपन करने की शॉर्टकट की मेरे भाई क्या होती है। बहुत चिल होकर के चीजें समझनी है। आप देखोगे कि आप समझने के साथ साथ सीख भी रहे हो। और दिल्ली पुलिस, एचसीएम और एडब्ल्यू टीपीओ वाले जो दोस्त हैं हमारे, वे सभी के सभी इन चीजों को और अच्छे से देखेंगे, क्योंकि आपका जो सीएफटी होता है, कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट, वो भी यहाँ पर तैयार हो रहा है ना। अमेरिका में शादी करवा रहे हैं, अच्छा। चलो तो हम देखते हैं। सबसे पहले रेफरेंसेस टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होगी मेरे भाई। तो हम कहेंगे कि ऑल्ट के साथ में एस बटन होती है। कौन सी होती है मेरे भाई, हम कहेंगे कि ऑल्ट बटन के साथ में एस बटन हमारी होती है, ठीक है दोस्त। चलो अब इस रेफरेंसेस टैब के अंदर आप देखोगे तो कुछ ग्रुप मिलते हैं, जैसे कि एक होता है टेबल ऑफ कंटेंट ग्रुप, एक होता है फुटनोट ग्रुप, एक होता है रिसर्च, एक होता है कैप्शन, एक होता है इंडेक्स। तो एक बार ऐसे ही सवाल पूछ लिया गया था कि बताओ वह कौन सा टॉपिक है, वह कौन सा टैब है हमारा जिसके अंदर, वह कौन सा टैब है मेरे भाई हमारा जिसके अंदर हमें टेबल ऑफ कंटेंट, फुटनोट, रिसर्च, इंडेक्स, कैप्शन ऐसे ऑप्शंस या फिर ऐसे ग्रुप देखने के लिए मिलते हैं। तो हम क्या कहेंगे मेरे भाई, है ना। तो हम कहेंगे मेरे दोस्त कि भैया टेबल ऑफ कंटेंट, फुटनोट, रिसर्च, कैप्शन और इंडेक्स, ये सारे के सारे विकल्प हमें हमारे रेफरेंसेस टैब के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन रेफरेंसेस टैब से जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन मेरे भाई आपका पूछा जाता है, रेफरेंसेस टैब से संबंधित जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा मेरे भाई आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो मेरे भाई रेफरेंसेस टैब, अब इस रेफरेंसेस टैब में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो पूछे जाते हैं आपके फुट नोट से। कहां से मेरे भाई, तो हम कहेंगे कि रेफरेंसेस टैब में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना दोस्त, वो आपके पूछे जाते हैं कहां से, हमारे फुट नोट से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा, ठीक है। तो हम देखेंगे, ठीक है ना। तो अब आप ये देखेंगे यहाँ पर, अब आप ये देखेंगे यहाँ पर मेरे भाई कि ये फुट नोट का ऑप्शन मिलता कहां पर है। हम कहेंगे रेफरेंसेस टैब के अंदर फुट नोट ग्रुप के अंदर हमें इंसर्ट फुट नोट का विकल्प देखने के लिए मिलता है। कहां पर, कहां पर मेरे भाई, तो हम कहेंगे कि रेफरेंसेस टैब के अंदर फुट नोट ग्रुप में हमें इंसर्ट फुट नोट का ऑप्शन मिलता है। अगर मैं इसे आपको जूम करके दिखाना चाहूं तो आप देखिएगा कि भैया ये आपका इंसर्ट कौन सा रेफरेंसेस टैब है, उसके अंदर आपको यहाँ पर फुटनोट टैब में इंसर्ट फुटनोट का विकल्प देखने के लिए मिल रहा है। अजीत सर, अजीत सर देखिए मेरे लिए व्हाइट कॉफी लेकर के आए हैं। व्हाइट कोल्ड कॉफी है भैया, इसके अंदर दूध की थोड़ी सी कमी लग रही है, तो एक बार मैं पी के देखता हूँ ये कैसी है।
पानी है ये तो, ऐसी कोल्ड कॉफी। तो देखो भैया, अजीत सर मेरे लिए कोल्ड कॉफी लेकर आए हैं, और इस कोल्ड कॉफी में दूध नहीं है, ना ही कॉफी है, ना ही चीनी है। जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है पानी, वो इसमें मिला हुआ है। डिब्बा देखो महंगा वाला है ना, मुझे इस बात की खुशी है कि जो डिब्बा है ये काफी महंगा वाला देखने में लग रहा है, ऐसे पकड़ के मैं फोटो खिंचा सकता हूँ। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया सर। 3 बजे जीएस का प्रैक्टिस सेट चलता है भैया। तो जिस तरह से सर ने यहाँ पर मेरे साथ किया है कि पानी वाली कॉफी पिला रहे हैं, वैसे ही आप सर को प्यारे प्यारे दिल भेजकर उस क्लास में सर को एकदम बढ़िया से प्यार देना। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं तो खुश हो गया, ऐ पी तो लंदो, है ना। मैं तो खुश हो गया, मैंने कहा चलो सही है, सुबह सुबह कुछ बढ़िया सा पीने के लिए मिलेगा। देखी तो है, ऐसे ही मोह में हो रहा है सुबह से ही। कोई कह रहा है कि राहुल सर शादी करा रहे हैं, कोई कह रहा है भैया अजीत सर कोल्ड कॉफी ले आए। कमाल है। ठीक है, तो फिलहाल हम यहाँ पर देखेंगे मेरे भाई कि रेफरेंसेस टैब के अंदर में फुट नोट का विकल्प देखने के लिए मिलता है। कहां पर? हम कहेंगे रेफरेंसेस टैब के अंदर फुट नोट, और इस फुट नोट के अंदर ध्यान से देखना, एक है इंसर्ट फुट नोट और एक है इंसर्ट एंड नोट। दो चीजें होती हैं, यहां से रिलेटेड सवाल आपसे पूछा ही पूछा जाएगा। क्या क्या? तो हम कहेंगे एक होता है इंसर्ट फुटनोट, इसके अंदर एक इंसर्ट फुटनोट, इंसर्ट एंड नोट। बट ये है क्या? फुटनोट और एंड नोट आखिरकार होता क्या है, ये हमें समझने की जरूरत है। तो आप कहोगे भैया आइए चलते हैं जानते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं आपको पहले फुटनोट, इंसर्ट फुटनोट ही है क्या, तो किसी दस्तावेज में किसी चीज को समझाने या उस पर टिप्पणी करने या कमेंट करने के लिए, उसका संदर्भ प्रदान करने के लिए फुटनोट और एंड नोट का प्रयोग किया जाता है। यूज फुटनोट एंड एंड नोट टू एक्सप्लेन, कमेंट ऑन और प्रोवाइड कंटेक्स्ट ऑफ फॉर समथिंग इन अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, मतलब कि कई बार आपने ऐसा देखा होगा, जैसे रिजल्ट आता है ना, जैसे मेरे भाई क्या आता है, रिजल्ट आता है जब हमारा कोई भी, तो आप देखते होंगे, या फिर कई सारे अलग अलग ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनमें, जैसे ये एक पेज है, ठीक है ना, ये एक क्या है मेरे भाई, पेज है। अब इस पेज में क्या होगा कि एक कुछ इस तरीके से हमारा कंटेंट लिखा होता है। अब यहां पर एक शब्द था, उस शब्द की और एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन मैं कहां पर देना चाहता हूं, मैं नीचे देना चाहता हूं इसी पेज पर। ठीक है, इस वाले शब्द की भी देना चाहता हूं जी, इस वाले की भी। तो इसकी जो एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन हम उसी पेज के नीचे देते हैं, इसे तो हम कहते हैं क्या, आपका फुट नोट। फुट नोट, ठीक है, कि यानी कि एक तो जो ये शब्द होंगे, इनके ऊपर गिनती दिखाई देने लगेगी। जैसे ही आप इस एक पर क्लिक करोगे, तुरंत आपका कर्सर आपको यहां ले आएगा और कहेगा कि इसकी जो एक्स्ट्रा डिटेल है ना वो ये है। जैसे ही आप इस 2 पर क्लिक करोगे, ये आपको यहां ले आएगा, कहेगा इसकी एक्स्ट्रा डिटेल ये है। 3 पर क्लिक करोगे, यहां ले आएगा, कहेगा इसकी एक्स्ट्रा डिटेल ये है मेरे दोस्त। ठीक है, तो यही बात मैंने यहां लिख दी है, जो आपको अभी अभी समझाई कि फुटनोट कहां पर होता है, आपके पाठ में संख्याओं के साथ दर्शाए गए नोट होते हैं और पृष्ठ के नीचे रखे गए होते हैं। कहां पर? पेज के नीचे। फुटनोट पेज के अंत में या नीचे दिखाई देता है। इस बात को आपको याद रखना है बस, कि जो फुटनोट है मेरे भाई, ये कहां पर होता है हमारा, तो हम कहेंगे फुटनोट पेज के अंत में होता है। कहां पर? पेज के अंत में होता है। जबकि अगर मैं एंड नोट की बात करता हूं, तो काम वही है, इसका भी काम, है ना, काम वही है मेरे भाई। लेकिन एंड नोट हमेशा किसी डॉक्यूमेंट या किसी पुस्तक के अध्याय के चैप्टर के अंत में होता है। व्हेन वी यूज फुट नोट और एंड नोट, जब हम एंड नोट या फुट नोट का प्रयोग करते हैं, तो उस शब्द के ऊपर सुपर स्क्रिप्ट के रूप में नंबर आ जाते हैं। यानी कि अगर मैं किसी शब्द पर पहली पहली बार आपका फुट नोट या एंड नोट दे रहा हूं, तो उस शब्द के ऊपर गिनती आ जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्त। क्लियर है? बात समझ में आई कि नहीं आई, एक बार बताएंगे मुझे आप थोड़ा सा, कि देखो एक इस एग्जांपल के माध्यम से और अच्छे से समझोगे कि जैसे ये पेज है, ठीक है, एक पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, तो ये हमारी 1 2 3 4, तो इसके जो चारों हमने दिए हैं आपके फुट नोट, वो इसी पेज के एंड में उनकी एक्सप्लेनेशन दिखाई देगी। इस पर जो हम देंगे वो नए तरीके से होंगे और उनकी इसी पेज के नीचे। तो जब किसी भी शब्द की एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन उसी पेज के नीचे दी जाए, उसे फुट नोट कहा जाएगा। और जब पूरे डॉक्यूमेंट के अंत में, मान लो यहां पर हमने 1 लिखा, यहां पर हमने 2 लिखा, यहां पर 3 लिखा,
तो इसके अंत में कुछ नहीं आएगा, यहां पर 4 लिखा। अब इन चारों को एक साथ मिला करके यहां, यानी कि डॉक्यूमेंट के एंड में आप लोग क्या गलती करते हो जल्दबाजी में, आपसे एक भारी मिस्टेक ये हो जाता है कि भैया हम ये गलती कर देते हैं कि एंड नोट लिखा मिलता है हमें, और सवाल में दिया जाता है कि पेज के अंत में एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन, तो उस अंत से अंत कर देते हो तुम। लेकिन ये ध्यान नहीं देते कि भाई सिर्फ एंड नोट याद नहीं रखना, बस एंड शब्द याद नहीं रखना, डॉक्यूमेंट के एंड की बात होगी तो एंड नोट, और पेज के एंड की बात होगी तो फुट नोट। मैं उम्मीद करता हूं ये सभी बातें आपको बखूबी समझ में आ गई होंगी। अगर आ गई हैं तो प्लीज यस करेंगे, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं इसकी शॉर्टकट की बात करूं तो फुटनोट को अप्लाई करने की शॉर्टकट की हमारी ऑल्ट कंट्रोल एफ होती है, ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एफ होती है। और अगर मैं एंड नोट की बात करता हूं हमारी, तो हम कहेंगे ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डी होती है, और ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये दोनों ही ऑप्शन हमें मिलते कहां पर हैं, तो हम कहेंगे रेफरेंसेस टैब के फुट नोट के अंदर हमें इंसर्ट फुट नोट और आपका इंसर्ट एंड नोट हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है ना। ऑल्ट कंट्रोल डी, भैया एंड नोट का डी याद रखना, ऑल्ट कंट्रोल डी, फुट नोट का एफ याद रखना, ऑल्ट कंट्रोल एफ, ऑल्ट कंट्रोल सेम ही रहेगा। बताएंगे एक बार बात क्लियर हुई या नहीं हुई, है ना। बहुत बढ़िया। ठीक है, बात क्लियर हो गई। सर क्या प्रैक्टिस सेट लेना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है मेरे भाई, बिल्कुल। आज आपका बर्थडे है, आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, है ना। बताएंगे क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी समस्या तो नहीं है यहां तक आपको? ठीक है, बताएंगे दोस्त, क्या यहां तक की सब चीज क्लियर हो गई? किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी समस्या तो नहीं है आपको? सर मुझे समझ नहीं आया, खाओ माँ कसम नहीं आया समझ में, है। इतने प्यार से मैंने आपको समझाई है, एक एक चीज ऐसे बिल्कुल बारीकी के साथ समझाई है। ऐसा ये तो हो सकता है कि कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट समझ में ना आया हो, लेकिन ये नहीं हो सकता कि कुछ भी समझ में नहीं आया, है ना। तो बस ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ एक बार आप दोबारा वापस से देख लेंगे और कर लेंगे चीजों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब हम यहाँ पर मेरे भाई, आप में से कई सारे दोस्त, जैसे मैं एक कमेंट देख पा रहा हूँ, एक भाई शुरू से ही कमेंट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। एक भाई का कमेंट आ रहा है कि सर कंप्यूटर में तो नंबर बनने लग रहे हैं, लेकिन मैथ्स में स्कोर नहीं बढ़ रहा, मैथ की प्रैक्टिस कैसे करें? तो मेरे भाई आप सभी के लिए एक बहुत शानदार जानदार जबरदस्त एक गिफ्ट है मैं कहूं, या एक बहुत शानदार कंटेंट के साथ के सामने एक बुक है मेरे भाई, जिसका नाम है सिलेक्शन का दिव्यास्त्र। ठीक है, ये बुक उन सभी दोस्तों के लिए बहुत जरूरी है जिनके साथ ये समस्या रहती है कि भैया मैं खुद से जब बुक से प्रैक्टिस करने बैठता हूं, तो क्योंकि आप सभी को पता है प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, और जब आप खुद से प्रैक्टिस करने बैठते हैं तो शुरू के जब तक सवाल बनते रहते हैं तब तक तो हमें बड़ा मजा आता है सवाल करने में, लेकिन जैसे ही हम किसी सवाल पर अटके और वो सवाल हमें नहीं आया, फिर हम बहुत ट्राई भी करते हैं, लेकिन अगर नहीं आता हम वहीं पर अपनी किताब को बंद करके रख देते हैं, और फिर वो किताब खुलती ही नहीं है दोबारा। ठीक है, जहां तक सवाल बनते जा रहे हैं बढ़िया है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आप उस सवाल को फोटो खींच करके दोस्त को भेजते हो कि भैया इसका आंसर बता दे क्या होगा, है ना। आप टेलीग्राम डॉट ग्रुप में भेजते हो, आप अपने किसी बड़े भाई से पूछते हो। अब भैया बड़े भाई ठहरे और ज्यादा होशियार, उन्होंने आंसर तो बता दिया लेकिन वो आपको समझा नहीं पाई, क्योंकि समझाने की कला कहीं ना कहीं टीचर के पास होती है भैया। हर किसी बच्चे का सॉल्यूशन करने का अलग अलग तरीका होता है, उन्होंने बाय ऑप्शन ही एलिमिनेट कर दिया तो मैं समझ में ही नहीं आया। अब ऐसा कुछ सॉल्यूशन हो सके कि इस सवाल का सॉल्यूशन राहुल सर ही तुम्हें खुद से समझा दें, तो मेरे भाई ये एक बुक आप सभी के लिए बनाई गई है, सिलेक्शन का दिव्यास्त्र, है ना। मैक्सिमम कमेंट मेरे पास आ रहे हैं कि सर हमारे साथ यही होता है। तो इस बुक में खास बात यह है मेरे भाई कि जब आप इस बुक से प्रैक्टिस करोगे, इस बुक में जितने भी क्वेश्चन हैं, हर क्वेश्चन के साथ में एक क्यूआर कोड तुम्हें दिया गया है। जब तुम उस क्यूआर कोड को स्कैन करोगे, मान लो तुम 1 से लेके 50 तक सवाल आज तुमने टारगेट किया मुझे सवाल बनाने हैं, अब 1 से लेकर आप 35 तक सवाल पहुंच गए, 36वें सवाल पर तुम अटक गई। अब तुम्हारा मन है कि मुझे ये जानना है और नहीं आ रहा, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करो, तुरंत उस पर लिंक आएगी और सीधे राहुल सर आपके सामने प्रस्तुत हो जाएंगे, राहुल भैया आपके सामने प्रस्तुत हो जाएंगे उस सवाल को सॉल्व कराते हुए, और जो आपकी दिक्कत थी वो सॉल्व आउट हो जाएगी, है ना। तो एक बहुत ही शानदार मेरे भाई ये बुक है आप सभी के लिए,
और ये जो इसी 10 तारीख को यानी कि परसों 10 नवंबर को ये बुक मेरे भाई आप सभी के लिए सेल में रहने वाली है। वैसे तो इसका जो प्राइस है मेरे भाई वो 249 रुपीज है ना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है बुक में, आप सभी को पता है काफी मोटी बुक है, आप सभी के घर तक भी पहुंचाई जाती है उसके बाद। लेकिन सेल वाले दिन ये बुक आपको 199 की मेरे दोस्त मिल रही होगी। तो वो साथी जिनके पास कोई भी मैथ की बुक नहीं है और वो मैथ की बुक लेना चाहते हैं या उससे पढ़ना चाहते हैं, तो ये बुक आपके लिए बहुत 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 ज्यादा फायदेमंद रहने वाली है। और ना ही सिर्फ दिल्ली पुलिस के लिए, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो ले सकते हो। फ्लिपकार्ट से आप इसे ले सकते हैं कब, परसों यानी कि 10 तारीख को। ठीक है ना मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब हम यहाँ पर। अब हम आ जाते हैं इसी के अंदर एक ग्रुप था रिसर्च करके, कौन सा, इसी के अंदर मेरे दोस्त एक ग्रुप था हमारा रिसर्च करके। तो आप देखेंगे कि रिसर्च कहां होता है, हम कहेंगे रेफरेंसेस टैब के अंदर, रिसर्च के अंदर एक हमें सर्च का विकल्प मिलता है। इसका क्या काम है, तो इसका प्रयोग एमएस वर्ड में किसी शब्द जो हमने सिलेक्ट किया है, संबंधित जानकारी को इंटरनेट पर सर्च करने के लिए किया जाता है, या किसी भी शब्द या जानकारी को सर्च करने के लिए सर्च ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। क्या है मेरे भाई, तो हम कहेंगे यहां पर कि भैया, है ना, तो हम कहेंगे कि इसका प्रयोग एमएस वर्ड में किसी शब्द जो हमने सिलेक्ट किया है से संबंधित जानकारी को इंटरनेट पर सर्च करने के लिए किया जाता है, और किसी भी शब्द या जानकारी को सर्च करने के लिए भैया वही बात है। कुल मिलाकर जैसे तुम गूगल पर जाकर के कोई चीज सर्च करते हो, ठीक उसी तरह से जब आप इस रिसर्च में उस शब्द को सर्च करोगे तो वही चीज निकल करके आ जाएगी। ठीक है मेरे भाई, ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक टैब होता है हमारा मेलिंग टैब, कौन सा, मेलिंग टैब। रेफरेंसेस में आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना था। मेलिंग टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है, कौन बताएगा मुझे, बताइएगा, है ना। मेलिंग टैब को ओपन करने की जो शॉर्टकट की है मेरे भाई वो क्या होती है, एक बार बताएंगे मुझे। वेरी गुड, है ना। तो हम देखेंगे मेरे भाई कि मेलिंग टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की हमारी ऑल्ट प्लस एम होती है। क्या होती है मेरे दोस्त, तो हम कहेंगे कि ऑल्ट के साथ में एम बटन होती है। ठीक है, मेलिंग का काम क्या होता है, तो सबसे पहले तो देखो इसकी टैब में वे कमांड होती हैं जो कोई ईमेल, पत्र व वेब संदेश डॉक्यूमेंट बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। इसके अंदर 5 ग्रुप होते हैं, क्रिएट, स्टार्ट मेल मर्ज, राइट एंड इंसर्ट फील्ड, प्रीव्यू और फिनिश। यानी कि एक चीज तो ये कि जहां पर भी तुम्हें मेल शब्द देखने के लिए मिल जाए एमएस वर्ड के सवाल में, वहां पर मैक्सिमम चांसेस हैं कि तुम्हारा उत्तर मेलिंग टैब होगा। कौन सा होगा, मेलिंग टैब होगा। लेकिन बात आती है कि भैया ये मेल मर्ज चीज क्या है, ये जो मेल मर्ज एक शब्द है ये आखिरकार है क्या। तो सबसे पहले तो मेलिंग टैब के अंदर स्टार्ट मेल मर्ज के अंदर हमें मेल मर्ज का विकल्प मिलता है। इसका काम क्या है आपका, इसका आखिरकार काम क्या है, तो आप कहिएगा कि मेल मर्ज का उपयोग एक पत्र को एक से अधिक लोगों के पास भेजने के लिए करते हैं, जैसे कि प्रवेश पत्र, जैसे कि निमंत्रण पत्र, जैसे कि ऑफिस लेटर। मतलब मतलब ये है इसका कि मान लो मुझे क्या करना है, मुझे अपने शादी के कार्ड ऑनलाइन बांटने हैं, ठीक है। मुझे क्या करना है, मैं तुम्हें समझाने के लिए अपना ही उदाहरण ले ले रहा हूं, बलि का बकरा मैं खुद ही बन जा रहा हूं, ठीक है ना। तो मेरे भाई मुझे क्या करना है कि मुझे ऑनलाइन शादी के कार्ड बांटने हैं, और मैं अब क्या है कि भैया सबको अलग अलग करके भेजूंगा, सबका नाम अलग अलग टाइप करूंगा, फिर सबको अलग अलग भेजूंगा तो बड़ा समय लग जाएगा जी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम एक लिस्ट बना लेंगे। मैं एक लिस्ट बना लूंगा कि मुझे इन लोगों को भेजना है, जिसमें मैं तुम सबको भी उठा करके डाल दूंगा ऐसे करके नाम, है ना, सबके नाम उठाए और वहां पे डाल दिए। फिर मैं यहाँ पर स्टार्ट मेल मर्ज का प्रयोग करूंगा, और इस स्टार्ट मेल मर्ज की सहायता से क्या होगा कि जैसे मान लो जो भी मैंने चिट टाइप की बनाते हैं ना, लिखते हैं श्री, है ना, श्री भैया जो भी नाम है तुम्हारा वो, है ना, सब परिवार ऐसे करके, ठीक है दोस्त। तो वो, तो यहां पर क्या होगा कि वो अपने आप इस स्टार्ट मेल मर्ज से जितने लोगों के पास जानी होगी उनकी सबकी मेल आईडी डाल देंगे, तो अपने आप ही वो चिट बन बन करके सबके पास अलग अलग सेंड हो जाएगी। ये फायदा होता है हमारा किसका, ये फायदा होता है मेरे भाई हमारा स्टार्ट मेल मर्ज का। ठीक है, ऐसे ही कोई लेटर मुझे भेजना है और लेटर में सिर्फ एक चीज, सिर्फ नाम चेंज होना है, बाकी सब वही रहेगा सेम, तो हम स्टार्ट मेल मर्ज की सहायता से
उन सबको अपने आप नाम चेंज हो करके चले जाते हैं, ये होता है हमारा। ठीक है ना? चलो, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा खास है नहीं। इसके बाद अगर मैं हेल्प टैब की बात करता हूँ, तो हेल्प की शॉर्टकट की क्या होती है, कौन बताएगा मुझे? एक यूनिवर्सल शॉर्टकट की है हमारी, एक यूनिवर्सल शॉर्टकट की है। आपको कंप्यूटर में किसी भी प्रकार की किसी कहीं पर भी कोई हेल्प चाहिए, तो आप F1 बटन दबा दो। कौन सा? F1 बटन दबा दो। F1 बटन दबाते ही हेल्प टैब ओपन हो जाता है हमारा। तो हम कहेंगे, है ना? तो आप कहेंगे कि इसकी सहायता से हमें हेल्प, कॉन्टैक्ट, एमएस वर्ड का फीडबैक और शो ट्रेनिंग जैसे कुछ ऑप्शंस देखने के लिए मिलते हैं। यानी कि जब आप हेल्प को ओपन करते हो तो एक तो हेल्प का ऑप्शन है, कॉन्टैक्ट सपोर्ट लेना है, फीडबैक देना है या ट्रेनिंग लेनी है, तो ये कुछ विकल्प आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे होते हैं। आप कहोगे ठीक है भैया, यहाँ तक की बात में कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं है क्या? बताएंगे एक बार यस करके कि क्या यहाँ तक की बातचीत में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी समस्या है? आप कहेंगे नहीं। कोई समस्या तो नहीं है यहाँ तक, एक बार प्लीज मुझे कंफर्म कर दें। अब मेरे साथ एक बहुत बड़ी समस्या मेरे साथ है, आपके साथ तो नहीं होगी। मैं क्या गड़बड़ कर देता हूँ, मैं 2 सवाल तुमसे साथ में पूछ लेता हूँ। मैं पूछ लेता हूँ तुम्हें सब कुछ समझ में आया कि नहीं? यस लिख दिया। फिर मैं कह रहा हूँ तुम्हें कोई समस्या तो नहीं है। अब मेरे पहले वाले सवाल का जवाब है यस और दूसरे वाले सवाल का जवाब है नो। अब जब आप लोग आंसर देते हो तो आपके आंसर आते हैं यस नो यस नो यस नो मिक्स अप करके। अब इसमें मैं कंफ्यूज हो जाता हूं कि मैं इस कौन से यस को कौन सा नो मानूं और कौन से नो को कौन सा यस मानूं। मैं अपने लिए खुद ही जंजाल बुन लेता हूं मेरे भाई। तो एक एक करके बताएंगे, पहले ऐसे छोड़ देते हैं। मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हें सब समझ में आ गया? कहो यस, कहो यस। ठीक है, तो आप कहेंगे जी हाँ भैया, हमें सब समझ में आ गया। एक तरफ से यस आ जाए, है ना? नहीं तो मैं खुद को ही फंसा लेता हूँ। ठीक है, चलो। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे भाई कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है, तो आप कहोगे नो 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 नो, यानी कि कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। और अब हमारे सिर्फ 2 टैब बच रहे हैं। एक का नाम है रिव्यू टैब और एक का नाम है मेरे भाई व्यू टैब। कौन सा? एक का नाम है रिव्यू टैब और एक का नाम है व्यू टैब। आप मुझे सबसे पहले बताएंगे कि रिव्यू टैब को ओपन करने की जो शॉर्टकट की है वो क्या होती है ना? आप मुझे सबसे पहले बताइएगा कि जो रिव्यू टैब होता है हमारा, इसे ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है मेरे दोस्त? बताएंगे जल्दी से। रिव्यू टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? बिल्कुल। तो आप कहेंगे भैया कि रिव्यू टैब जो है हमारा, इसे ओपन करने की शॉर्टकट की बताएंगे। मैंने बताई हुई है आप सभी को। बिल्कुल। सर कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है? मेरे भाई कंप्यूटर की ऑफिशियली कोई भी फुल फॉर्म नहीं है। वैसे अलग-अलग बुक्स में, मेरी भी बुक्स में आपको दी होगी, दे दी जाती है, बट ऑफिशियली कोई भी फुल फॉर्म नहीं है, इसलिए ये कभी आपसे पूछी भी नहीं जाती, है ना? तो हम कहेंगे भैया याद रखना मेरे दोस्त, ऑल्ट प्लस आर। यानी कि यदि आप ऑल्ट बटन के साथ में मिल करके आर बटन दबा देते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा? ऑल्ट प्लस आर रिव्यू टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की हो जाती है। ठीक है। अब आप देखेंगे कि अब आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको एक प्रूफिंग ग्रुप देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? है ना? थोड़ी-सी क्वालिटी बढ़ा लेना। तो रिव्यू टैब के अंदर सबसे पहले एक ग्रुप होता है जिसका नाम है प्रूफिंग ग्रुप। और इस प्रूफिंग ग्रुप के अंदर कुल 3 चीज़ें तुम्हें देखने के लिए मिलती हैं। कैसी चीज़ भैया? क्या खाने वाली चीज़? जी नहीं। 3 टूल्स हमें देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें एक होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, एक ऑप्शन होता है हमारा स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, दूसरे का नाम होता है थिसेरस और तीसरे का नाम होता है वर्ड काउंट। इसके अलावा हम देखेंगे एक स्पीच करके है, एक एक्सेसिबिलिटी है, लैंग्वेज है, कमेंट है, ट्रैकिंग है, चेंजेस है, कंपेयर है, प्रोटेक्ट है। ये कुछ ग्रुप हमें अलग-अलग दिए रहते हैं, जिनके नाम मैंने यहाँ लिख दिए हैं कि हमें रिव्यू टैब के अंदर प्रूफिंग ग्रुप, ठीक है? तो हम देखेंगे कि प्रूफिंग ग्रुप, स्पीच, एक्सेसिबिलिटी, लैंग्वेज, कमेंट, ट्रैकिंग, चेंजेस, कंपेयर, प्रोटेक्ट, इंक, ऐसे कुछ ग्रुप हमें देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है? आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करेंगे कि रिव्यू टैब के अंदर जो प्रूफिंग ग्रुप है इसकी।
तो यहां से कई बार अलग अलग तरीके से मेरे भाई क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कईयों बार, है ना। कई बार यहां से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है जी? तो हम कहेंगे कि स्पेलिंग, आप सबसे पहले रिव्यू टैब के प्रूफिंग ग्रुप में कौन कौन से विकल्प देखने के लिए मिलते हैं? तो आप कहेंगे भैया रिव्यू टैब के प्रूफिंग ग्रुप में स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक का विकल्प देखने के लिए मिलता है, एक थेसेरस मिलता है, एक वर्ड काउंट। तो ऐसे पूछा गया था, बताओ रिव्यू के प्रूफिंग टैब में कौन सा मौजूद नहीं होता? तो ये तीन होते हैं, इसके अलावा कोई और नाम अगर आ जाएगा तो वो मौजूद नहीं होता। ठीक है, वो हमारा मौजूद यहाँ पर नहीं होता। ठीक है जी। इनके लोगो भी आपको याद रखने हैं। इनके जो आइकन हैं ये भी आपको याद रखने हैं। एबीसी के साथ ऐसे टिक बना है तो ये स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक है। एक डिक्शनरी सी बुक खुली हुई है तो थेसेरस है। और एबीसी 1 2 3 डिब्बे में लिखा है तो वर्ड काउंट के लिए है। इनका काम क्या होता है? अगर मैं इनके काम की बात करूं तो सबसे पहले हम आएंगे स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक की तरफ। सर कौन से ग्रुप में कौन सा टैब होता है समझ नहीं आ रहा बहन, मैंने कल की ही क्लास में आपको पूरा का पूरा चार्ट दिया है, उसे आप देखो। ठीक है, तो स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक रिव्यू टैब के अंदर प्रूफिंग ग्रुप में स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, इसके द्वारा गलत स्पेलिंग या ग्रामर को चेक किया जाता है व उससे संबंधित और भी शब्द आ जाते हैं। यानी कि कई बार आपने देखा होगा जब हम एमएस वर्ड में कुछ टाइप कर रहे होते हैं तो उसके नीचे एक रेड लाइन आ जाती है। वो रेड लाइन आपको ये बताती है कि भैया आपने अपने शब्द में कुछ गलती कर दी है, आपकी स्पेलिंग में कुछ गलती है। ठीक है ना। तो यह हमें कैसे पता चलेगा? रेड लाइन आने से। और इसे अगर हमें सही करना है तो हम क्या करेंगे? स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। यानी कि यदि हम या तो रिव्यू टैब के स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक पर चले जाएं या फिर हम शॉर्टकट की दबा दें F7, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के पेपर में आप लोगों की किसी न किसी की शिफ्ट में छपी मिलेगी, तब तो मुझे याद करोगे कि हाँ हुआ करते थे कोई, है ना, महाराज जी जिन्होंने ये बताया था कि ये शॉर्टकट की पूछी जाएगी। तो इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक करना, ये आएगी ही आएगी F7। ठीक है दोस्त। स्पेलिंग को चेक करने के लिए जब आप F7 पर क्लिक करोगे तो उस स्पेलिंग से आसपास की जो भी स्पेलिंग बन रही होंगी वो सही स्पेलिंग आपको यहाँ पर ये दिखा देता है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं थिसेरस की, है ना, इसके बाद अगर मैं बात करता हूं मेरे भाई किस चीज की? थिसेरस की। तो आप देखेंगे कि थिसेरस का ऑप्शन कहां मिलेगा? भैया वही रिव्यू टैब के प्रूफिंग ग्रुप के अंदर हमें थिसेरस का विकल्प देखने के लिए मिलता है। और इसका काम क्या है? तो जो शब्द सिलेक्ट करके आपने थिसेरस पर क्लिक किया, उस शब्द के एकार्थी अनेकार्थी, उस शब्द के एकार्थी अनेकार्थी विलोम शब्द पर्यायवाची, इन सभी चीजों को एकार्थी अनेकार्थी विलोम शब्द पर्यायवाची देखने के लिए हम थिसेरस का प्रयोग कर रहे होते हैं। तो इसके द्वारा किसी शब्द के पर्यायवाची विलोम शब्द एकार्थी अनेकार्थी देखे जा सकते हैं। और इसकी शॉर्टकट की क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछी ही पूछी जाएगी। शिफ्ट प्लस F7 याद होनी चाहिए, है ना। शिफ्ट प्लस F7 शॉर्टकट की क्या होती है? हमारी थिसेरस की शॉर्टकट की होती है। ठीक है दोस्त। वर्ड काउंट तो मैंने बता ही दिया कि वर्ड काउंट का प्रयोग हमारे डॉक्यूमेंट में शब्द पेज अक्षर स्पेस के बिना व अक्षर स्पेस के साथ पैराग्राफ लाइन डिटेल, इन सभी चीजों को कुल मिलाकर तुम्हारे पूरे डॉक्यूमेंट में कुल कितने शब्द लिखे हैं, कुल कितने अक्षर लिखे हैं, कितने आपके शब्द बिना लाइनिंग के लिखे हैं, कितने पैराग्राफ लिखे हैं, ऐसी गिनती करके देने के लिए तुम्हें वर्ड काउंट का ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा होता है। तो क्या ये आपको रिव्यू टैब का प्रूफिंग ग्रुप समझ में आ गया? एक बार यस करके बताइएगा। क्या आपको ये रिव्यू टैब का प्रूफिंग ग्रुप समझ में आ चुका है? यस और नो प्लीज एक बार बताएंगे। बताएंगे दोस्त? दिखाना कमेंट ऊपर, थोड़ा ऊपर। हाँ, नीचे नीचे नीचे, यही वाला हटा दो। ठीक है, वेरी गुड। इसके आगे जब हम बढ़ते हैं, इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो देखते हैं एक्सेसिबिलिटी ग्रुप। कौन सा? एक्सेसिबिलिटी ग्रुप।
तो रिव्यू टैब के अंदर एक्सेसिबिलिटी ग्रुप के अंदर एक ऑप्शन होता है चेक एक्सेसिबिलिटी का। ये ऑप्शन आपको कहाँ मिलता है? तो याद रखना रिव्यू टैब के अंदर देखने के लिए मिलता है, दैट्स इट बस। इसके अलावा एक ग्रुप होता है लैंग्वेज का। तो लैंग्वेज का ग्रुप कहाँ मिलेगा? हम कहेंगे रिव्यू टैब में लैंग्वेज के अंदर लैंग्वेज का ग्रुप देखने के लिए हमें मिलता है। कहाँ पर? हम कहेंगे रिव्यू टैब के अंदर लैंग्वेज के अंदर लैंग्वेज का ग्रुप मिलता है, और रिव्यू टैब के अंदर लैंग्वेज ग्रुप में हमें ट्रांसलेट का विकल्प देखने के लिए मिल रहा होता है। कौन सा? ट्रांसलेट का विकल्प, ठीक है। जब हम ट्रांसलेट पर आते हैं तो इसका प्रयोग लिखे हुए टेक्स्ट को किसी अन्य भाषा में ट्रांसलेट करने के लिए किया जाता है। क्या? तो हम कहेंगे कि ट्रांसलेट का जो विकल्प है ना, ट्रांसलेट, इसका काम क्या होगा? मान लो तुमने हिंदी टाइपिंग कर रखी है, आपने क्या कर रखा है? आपने हिंदी टाइपिंग कर रखी है, और आप उस हिंदी टाइपिंग की इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उसको सिलेक्ट करो, और सिलेक्ट करके क्या कर दो मेरे भाई, है ना, सिलेक्ट, ठीक है। तो मेरे भाई सिलेक्ट क्या करना है? सिर्फ कि उसे ट्रांसलेट कर देना है। अब यहां पर भी दो विकल्प हैं। एक है ट्रांसलेट सिलेक्शन, कि जितना एरिया आपने क्या किया है, एक है मेरे भाई आपका ट्रांसलेट सिलेक्शन, कि जितना एरिया आपने सिलेक्ट किया है सिर्फ और सिर्फ उतना ही एरिया हमारा क्या हो, उतना ही एरिया हमारा सिलेक्ट हो। और एक होता है हमारा ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट, यानी कि कंप्लीट डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट करने के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। यानी कि एक बार में ही पूरे डॉक्यूमेंट में जितना भी कुछ लिखा है सबको ट्रांसलेट करना है, तो ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट। और एक जितना एरिया तुमने सिलेक्ट करा है सिर्फ उतना एरिया अगर आप ट्रांसलेट करना चाहते हो तो ट्रांसलेट सिलेक्शन हमारा यहां पर हो जाएगा। इसके बाद इसी रिव्यू टैब के अंदर हमें कमेंट का ग्रुप देखने के लिए मिलता है। इसी रिव्यू टैब के अंदर हमें एक कमेंट ग्रुप देखने के लिए मिलता है, कि किसी शब्द पर कोई एक्स्ट्रा जानकारी देने के लिए एक नया कमेंट जोड़ना। अगर उस कमेंट को डिलीट करना है तो डिलीट कर दोगे। आपने अगर एक से ज्यादा कमेंट दे रखे हैं तो अगले कमेंट को देखने के लिए नेक्स्ट, इससे पिछले पर देखने के लिए प्रीव्यू, प्रीवियस। और अगर सारे के सारे कमेंट दिखाई दें तो उसके लिए 100 कमेंट, हटा दोगे तो कमेंट दिए तो होंगे लेकिन वो आपको दिखाई नहीं देंगे। ठीक है दोस्त, ये हमारा कमेंट का ऑप्शन होता है। किसका? ये हमारा मेरे भाई कमेंट का ऑप्शन यहां पर होता है। ठीक है ना? चलो, तो बताएंगे क्या यहां तक की बात क्लियर हुई आप सभी को? वेरी गुड। एक बार फिर से कंफर्म करेंगे। हाँ भैया, जो भी कुछ आपने बताया है अभी तक हमें, ये हमें समझ में आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नाम में ही उनकी चीजें कहीं ना कहीं हमारी छुपी हुई हैं, है ना। नाम में ही उनके मतलब छुपे हुए हैं, ठीक है। इसके बाद एक ग्रुप होता है इसी रिव्यू टैब के अंदर, प्रोटेक्ट ग्रुप। तो रिव्यू टैब के अंदर प्रोटेक्ट ग्रुप कमांड में एक ऑप्शन होता है रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। यानी कि अगर मैं ये चाहता हूं कि मेरी वाली फाइल पर कोई और व्यक्ति आकर के काम ना कर पाए, और अगर वो करे तो उसे पासवर्ड वहां पर मांगे, तो उसके लिए हम इसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और प्रोटेक्ट का ऑप्शन हमें कहां मिलेगा? तो हम कहेंगे रिव्यू टैब के अंदर हमें प्रोटेक्ट का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, रिव्यू टैब के अंदर। इसका प्रयोग डॉक्यूमेंट में किसी अन्य के द्वारा एडिटिंग को रोकने के लिए किया जाता है, अपने डॉक्यूमेंट को लॉक करने के लिए किया जाता है, जिससे कोई इसमें छेड़खानी ना कर सके, है ना। आप रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग में जाकर जो भी पासवर्ड दे दोगे, फिर कोई और व्यक्ति अगर उसमें काम करना चाहेगा तो पासवर्ड मांगेगा। सिर्फ इतनी सी बात है, और ये आपको रिव्यू टैब के प्रोटेक्ट ग्रुप में मिलता है। ये है हमारा प्रोटेक्ट ग्रुप। इस प्रोटेक्ट ग्रुप पे क्लिक करके रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग पर क्लिक करोगे। फॉर्मेटिंग एडिटिंग करनी है सब तरीके की। यस, स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन। यहाँ पर पासवर्ड जो भी देना चाहते हो वो डाल दो, ओके कर दो। पासवर्ड लग चुका है आपकी फाइल पर। और इसके बाद एक आखिरी विकल्प बचता है हमारा एमएस वर्ड के अंदर, ट्रैक चेंजेस ग्रुप। कौन सा मेरे भाई? एक आखिरी विकल्प बचता है हमारा एमएस वर्ड के अंदर, ट्रैक चेंज ग्रुप। तो ये कहां मिलेगा? याद रखना, रिव्यू टैब के अंदर मिलता है। कहां पर? रिव्यू टैब के अंदर हमें एक ट्रैक चेंजेस का विकल्प देखने के लिए मिलता है, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, एक बार पूरा रिवीजन करा दो। अभी कराता हूं मेरे भाई, बस इसे एक बार समझ लो, ठीक है। तो आप देखोगे एक ट्रैकिंग करके ग्रुप है।
इस ट्रैकिंग के अंदर एक फीचर होता है ट्रैक चेंजेस का। तो नाम में क्या है? ट्रैक चेंजेस। अगर कोई कहे कि ट्रैक दिस कार, मतलब कार को ट्रैक करना, पीछे पीछे जाकर देखना ये कर क्या रहा है। ऐसे ही ट्रैक चेंजेस का काम ये है कि कोई और व्यक्ति जो आपके कंप्यूटर पर बैठ करके कुछ चेंजेस कर रहा है, उन चेंजेस पर निगाह रखना, उन चेंजेस को ट्रैक करना, ट्रैक चेंजेस का काम है। बस इतनी सी बात है। तो आप देखोगे कि ट्रैक चेंज क्या होता है, जो मैंने समझाया वही, कि ट्रैक चेंजेस एक ऐसा फीचर है जो आपको दस्तावेज में किए गए बदलावों को देखने और ट्रैक करने की सुविधा देता है। ये कोलैबोरेशन के लिए बहुत उपयोगी होता है, खासकर जब कई लोग एक ही दस्तावेज पर काम कर रहे होते हैं। एक ही डॉक्यूमेंट पर जब कई सारे लोग काम करते हैं, मान लो सुबह 10 से 12 तक मैं काम करता हूँ, फिर उसके बाद किसी और ने आकर उसमें बदलाव किया, तो उसने कौन-कौन से बदलाव किए, वो देखने के लिए मैं यहाँ पर ट्रैक चेंज चालू कर जाऊँगा। इससे क्या होगा कि जो भी बदलाव वो करेगा उससे एक लाल लाइन आ रही होगी। ठीक है? अब अगर वो बदलाव मुझे सही लगेगा, अगर वो बदलाव मेरे भाई मुझे सही लगेगा, तो मैं उसे एक्सेप्ट कर लूँगा, नहीं लगेगा तो रिजेक्ट कर दूँगा। ठीक है ना? सही लगेगा तो एक्सेप्ट कर देंगे, नहीं लगेगा तो रिजेक्ट कर देंगे, सिंपल। तो यहां तक हमारा हो चुका है रिव्यू टैब कंप्लीट, है ना? यहां तक तो मेरे भाई हमारा हो चुका है रिव्यू टैब कंप्लीट। एक बार सभी दोस्त यस करके बता देंगे, तो मैं 2 मिनट में आपको आज की पूरी क्लास का एक बहुत शॉर्ट फॉर्म में एक क्विक रिवीजन करा दूंगा, और फिर इसके आगे की जो क्लास है, आखिरी व्यू टैब है, उसे हम कल की क्लास में करके अपने इस एमएस वर्ड के टॉपिक को समाप्त कर रहे होंगे, है ना? तो प्लीज एक बार मुझे बताएंगे, ठीक है ना दोस्त? तो प्लीज एक बार आप मुझे बताएंगे क्या यहाँ तक की बातचीत क्लियर है? चलो, तो अब मैं एक बार यहाँ पर आपको क्या है, जो भी हमने शुरू से पढ़ा है उसका एक क्विक रिवीजन। सबसे पहले आप देखोगे रेफरेंसेस टैब। तो रेफरेंसेस टैब के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट, फुटनोट, रिसर्च, कैप्शन, इंडेक्स, सिटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी, ऐसे कई सारे विकल्प हमें देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है ना? इनमें अगर मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट की बात करूं, अगर मैं इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट की बात करूं ना मेरे दोस्त, तो हमें यहाँ पर फुटनोट देखने के लिए मिलता है। तो इंसर्ट रेफरेंसेस टैब के अंदर फुटनोट के अंदर इंसर्ट फुटनोट होता है, जिसमें फुटनोट को लगाने की शॉर्टकट की ऑल्ट कंट्रोल एफ, और एंड नोट को लगाने की शॉर्टकट की ऑल्ट कंट्रोल डी होती है। भैया व्हाट इज फुटनोट एंड एंड नोट? तो फुटनोट प्रत्येक पेज के अंत में लगाया जाता है, जबकि एंड नोट पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट के एंड में लगाया जाता है। ठीक है जी, है ना? कोई एक्स्ट्रा जानकारी देने के लिए। फिर हमने जाना कि रिसर्च के अंदर आप कुछ भी सर्च कर सकते हो। फिर मेलिंग, तो मेल से रिलेटेड अगर हमें कोई एक मेल कई सारे अलग अलग लोगों को नाम बदल बदल कर भेजना है तो मेल मर्ज। हेल्प की शॉर्टकट की F1 है जी। रिव्यू टैब के अंदर कई अलग अलग विकल्प होते हैं, जिसमें हमने जाना प्रूफिंग ग्रुप को। प्रूफिंग ग्रुप के अंदर 3 विकल्प होते हैं, कौन कौन से? तो हम कहेंगे एक होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, एक होता है थेसेरस, एक होता है वर्ड काउंट। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक स्पेलिंग चेक करने के लिए, थेसेरस उसी शब्द के एकार्थी अनेकार्थी के लिए, वर्ड काउंट पूरे डॉक्यूमेंट का इंफॉर्मेशन रखने के लिए। ठीक है? लैंग्वेज ग्रुप कमांड के अंदर आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करने के लिए या फिर ट्रांसलेट करने के लिए विकल्प मिलता है, कोई कमेंट देने के लिए, सीट को प्रोटेक्ट करने के लिए एमएस वर्ड को, किसी भी चेंज को ट्रैक करने के लिए ट्रैक चेंज। बस इतनी इतनी सी बात आपको याद रखनी है। तो ये थी मेरे भाई आपकी आज की क्लास। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक नए एक शानदार सेशन आपके नेक्स्ट पार्ट के साथ इसी के, और अभी तुरंत 10 मिनट बाद 12 बजे आपके दिल्ली पुलिस के प्रैक्टिस सेट में। तो ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।